जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2022 के एग्ज़ाम्स को करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज़ है, ठीक है, जो कि 2025 से लेके रिवर्स ऑर्डर में 2011 तक चलेगा और आज हम 2022 तक पहुँचे हैं, ठीक है। इसमें आपको पैसिव लर्नर नहीं बनना है, ठीक है, ऑब्जर्वर नहीं बनना है, बल्कि आपको एक्टिव लर्नर बनना है और गेम का प्लेयर बन के गेम को खेलना है, ठीक है। ये हमारा आईएएस एस्पिरेंट्स का मार्च का मंथ चल रहा है, तो ये आईएएस एस्पिरेंट्स की मार्च है, ठीक है, जो फ्यूचर लीडर्स को डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ आप पीवाईक्यू सीरीज जो है वो इसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, तो आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है और उसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके लिए हमारा जो है ये पार्ट ए है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए और सेट ए है, सेट ए आपको डाउनलोड करके सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी इसका आएगा नेक्स्ट डे, जो कि इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये प्रोविजन जो है वो उधार देने से है। और ये कौन सा बैंक देता है, तो आईएमएफ देता है, ठीक है। आईएमएफ जो है, जैसे हमारे यहाँ भी 1990s में जो है बीओपी क्राइसिस हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम भी आईएमएफ ही हमें दिया था, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व की बात हम करें, ठीक है, तो उसमें भी आईएमएफ का योगदान होता है, ठीक। उसके बाद से है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 में बना था, ठीक है, और मनीला में, ठीक है, फिलीपींस। तो ये आप हमारे साथ नोट करते चलेंगे ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। यूएनईपी के जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स हैं, तो कौन कौन से इनिशिएटिव है यूएनईपी के, वो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पहला है इसका सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस, ठीक है। दूसरा इनिशिएटिव कौन सा है भाई इसका, अगर देखें हम तो इसमें दूसरा इनिशिएटिव है इम्पैक्ट प्रोटोकॉल फॉर बैंक। और तीसरा इनिशिएटिव इसमें अगर हम देखें तो ये होता है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है। तो पीवाईक्यू में है, हो सकता है कि इस साल जो है इनमें से कोई एक दे के आपसे पूछ ले, तो यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव होगा, ठीक है। और इसमें चौथा पार्ट अगर देखा जाए तो वो है नेट जीरो एसेट ऑनर अलायंस, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव का है। और आईएमएफ जो है और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में बने थे, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी कि अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीदेगी तो यहाँ से आरबीआई को जनता को क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। और पहले से ही इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हालांकि लाइकली वर्ड है, लाइकली तो सही होता है, लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रूपी जो है वो रेपिडली डिप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में डॉलर सेल करेगा। अब हमें ये देखना है कि डिप्रिसिएट और एप्रिसिएट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे 60 रुपीज़ है $1 की कीमत, ठीक, और वह जो है वो 70 रुपीज़ हो गया, ठीक, $1। अब जब ये 70 रुपये हो गया तो ये क्या हुआ है, ये हमारा रुपीज़ क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया भाई। रुपीज़ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, ठीक। लेकिन जब भी वही 70 रुपीज़ $1 था और वो 60 रुपीज़ $1 हो गया, तो यहाँ पे रुपीज़ क्या होगी, रुपीज़ एप्रिसिएट होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा इमेज आप बना लें, ये आपके लिए बेहद बढ़िया रहेगा। यहाँ पे रेपिडली वर्ड दिया हुआ है लेकिन फिर भी सही है, क्यों, क्योंकि भाई ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये कॉन्टेक्चुअल पूछ रहा है, ठीक है, ये सही है। इंटरेस्ट रेट जो होगा यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में अगर फॉल होगा तो लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। जब इंटरेस्ट रेट वहाँ कम होगा तो ये लाइकली है कि आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स खरीदेगा वहाँ से, क्योंकि भाई कम इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीर के बारे में बोल रहा है, इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब नीर होता क्या है भाई, तो नीर होता है
वैल्यू ऑफ रुपीज with respect to weighted basket of other currency। दूसरी करेंसीज के जो बास्केट हैं उसमें रुपीज की वैल्यू क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वैल्यू क्या है। तो कह रहा है कि अगर इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू में तो क्या हो रहा है कि रुपीज एप्रिसिएट हो रहा है। हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, एप्रिसिएट का देखा हमने, क्या होता है 70 रुपये से 60 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब हमारा वैल्यू हमारा इसमें बढ़ेगा तो रुपीज एप्रिसिएट होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है एन इंक्रीज इन द रीर। रीर क्या है, इसमें नॉमिनल में अगर रियल आ गया तो अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में भाई इन्फ्लेशन भी तो ऐड करोगे, तो बस यही एक अंतर होता है, ये ध्यान रखना, नीर प्लस इन्फ्लेशन। क्योंकि यहाँ रियलिटी की बात कर रहा है, कितनी महंगाई बढ़ी घटी इसे भी हम नोट करेंगे। तो इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कंपटीशन। अगर भाई रीर बढ़ रहा है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ट्रेड कंपटीटिवनेस कैसे होगा, हमारा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और दूसरे वाले फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है, हमारा नहीं ट्रेड कंपटीशन हमारा सही रहेगा। तो ये क्या होगा, दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड नीर। कह रहा है कि अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है, रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, जैसे अभी जो है लड़ाई चल रही है हमारी, ठीक है, देखा जाए तो इजराइल की और यूएसए की जो है लड़ाई चल रहा है हमारा ईरान के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है, एक इंक्रीज डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों में, नीर और रीर में। ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 1 और 3, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इजराइल और यूएसए ये दोनों ने जो अटैक किया है ईरान पे, ठीक है, इस अटैक का कौन से मिशन के अंदर किया गया है, ठीक है, अटैक में मिशन का नाम बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है G20 का कॉमन फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो इनिशिएटिव है इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। पेरिस क्लब में क्या है, इंडिया जो है वो एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और पेरिस क्लब क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विथ अनसस्टेनेबल डेप्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, उसका फायदा पूछ रहा है कि भाई इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होगा, कि इन्फ्लेशन को हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे महंगाई होगी तो उसी हिसाब से आपको हम दिया जाएगा, तो उसका एडवांटेज क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोवर बाय द वे ऑफ IIB इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। कूपन रेट हम कम कर सकते हैं भाई, 2% पे भी आप लेने को तैयार हो जाओगे, क्यों, क्योंकि अगर कल को महंगाई 5% बढ़ती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा कि 100 रुपये का जो है वो 105 रुपये आपका बेस प्राइस माना जाएगा और 2% भी बढ़ा के अगर दिया जाएगा तो क्या होगा 107 रुपये हो जाएगा। ये मोटा मोटी हम बता रहे हैं, 105 का निकालोगे तो वो 1.05 होगा जो कि 2.10 होगा, ठीक है, तो 107.110 होगा, लेकिन मोटा मोटी आप इसको 107 समझ लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, हम उस पर तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। और IIB जो है वो प्रोटेक्शन देता है टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, इसी के लिए तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। बताओ, ऐसी जब भी ऐसी चीज़ है कि भाई ये टैक्सेबल नहीं है, हम टैक्स नहीं करते हैं, तो मोस्टली गलत होता है। 3 सारे में 3 सब में गलत हो गया, हमारा आंसर आ गया। कह रहा है रियल सेक्टर जो है इकोनॉमी में, उससे रिलेटेड बात बोली गई है कि कौन सा सही है। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ये भाई रियल सेक्टर है, ठीक है। रियल सेक्टर होता क्या है, पहले तो हम ये जान लें, इसको एक लाइन में हम आपको डिफाइन कर दें, ये आप नोट करते चले मेरे साथ, ठीक है। रियल सेक्टर जो होता है एक्टिविटी दैट इज इंक्रीज इकोनॉमिक आउटपुट एंड GDP, ठीक है, जो इकोनॉमिक आउटपुट और GDP को बढ़ा दे उसको रियल सेक्टर। तो फार्मिंग हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, बिल्कुल। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, बिल्कुल। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी, अब भाई ट्रेडिंग कंपनी इंडिया की है, फॉरेन की हमें नहीं मालूम है, ठीक है, तो ये नहीं बढ़ेगा। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, बाहर तुम जाके वो कर रहे हो, किस पर्पज के लिए यूज करोगे मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो जब तक कंक्लूजन आपका श्योर शॉर्ट ना हो तब तक आप उसे सही नहीं मानोगे, इसका 1 और 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहा है कि कौन सा सिचुएशन जो होगा वो टॉक किया जा रहा है अभी मीडिया में, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर से रिलेटेड वो बात, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया,
ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे हम कोई कंपनी, सेल कंपनी खोल दिए बाहर में, और हम उसको अपनी यहाँ से चीज़ें जो है वो वहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, एक और ही बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आता है इसमें, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि बैक डेटेड टेक्स्ट। ठीक है, बैक डेट से लगा हुआ टेक्स्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि पीछे से जो है वो पीछे के डेट से टेक्स्ट लगा देगी, उसे हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। ये आपको वर्ड जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉरेन ऑन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेशन जो है इंडिया में कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉरेन ऑन्ड जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है, अमेजॉन है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा उसका लिए सही होगा, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। भाई वो अपनी ही गुड बेचेंगे तो फिर आपके गुड्स को तो प्राथमिकता ही नहीं देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। हाँ, अब यहाँ पे लिमिटेड वर्ड देख के गलत नहीं काटना है, कंटेक्स्ट, कि भाई छोटे बड़े सबको मौका दोगे, ये नहीं कि सारे आपने बिग जो वेल सिप है उन्हीं को आपने जगह दे दिया अपनी सिप पे, वेल मछलियों को। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड हमारा सही होगा। अच्छा, अब उसके बाद से हम आते हैं ई कॉमर्स। ये क्या है भाई, ये किस बला का नाम है, ये तो बहुत अभी न्यूज़ में है। उसके लिए हम देखते हैं, तो दो चीज़ें इसके लिए बहुत फेमस है जो हमें ध्यान देनी है। ई कॉमर्स जो है एक मार्केट प्लेस के रूप में, ठीक है, ये मार्केट प्लेस के रूप में होता है, एक प्लेटफॉर्म के रूप में। ठीक है, मार्केट प्लेस जो प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा टाइम IAS है। ठीक है, इसमें आप जो है प्लेटफॉर्म की तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। क्या FDI आ सकता है, बिल्कुल इसमें FDI आ सकता है। इन्वेंट्री रख सकता है क्या ये अपने पास, ठीक है, जो वेयर हाउसेज होते हैं, नहीं ये नहीं रख सकता, इसीलिए तो अपना गुड नहीं सेल कर रहा है। ठीक है, अब इन्वेंट्री बेस किस बला का नाम है भाई, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री बेस जो है हमारा, वो इसमें क्या होता है कि गुड एंड प्लेसेस। ठीक है, ये दोनों खुद का होता है। ठीक है, जैसे टाटा है, अंबानी है, ठीक है, उनके गुड्स भी अपने हैं और उनका जगह भी अपना है। ठीक है, तो क्या इसमें FDI हो सकता है क्या, नहीं इसमें FDI नहीं हो सकता। या फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फ्यूचर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही तैयार रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। तो कह रहा है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डे टू डे के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारा सही है। उसके बाद से हमारा क्या कह रहा है कि डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं उसको कहा जाता है, डेट फाइनेंस आप कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग जो होता है, अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट में और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये तो डेब्ट फाइनेंसिंग हो गया, और ये इससे आपको याद रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, और उसके साथ बोनस शेयर, ठीक है, ये भी इसी में आता है। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग ये होता है कि जैसे मान लो कि हमने अभी टाइम IAS किया, इसका हमने IPO लॉन्च किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम शेयर अपना जो है डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर जो है हमारा, मान लो हमारा 100% शेयर हमारा है। ठीक है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है तो हम चाहते हैं कि भाई जनता का भी इसमें हो। ठीक है, इसको हम बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पैसा हम जनता से लेंगे, तो अपना क्या करेंगे, शेयर डाइल्यूट करेंगे, अपना हिस्सा हम जनता को दे रहे हैं। ठीक है, सबके लिए कर देंगे। और क्या हमारा इस पर कोई कर्जा है क्या, नहीं, नॉन डेप्ट है वो तो। ठीक है, जो पैसा आएगा हम इसमें लगाएंगे तो नॉन डेप्ट हमारा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम लोगों ने सब ये देख लिया। ठीक है, इसका 1 होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है इसमें आखिर कौन सा जो स्टेटमेंट इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो होगा इसमें सही होगा। शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग। बिल्कुल, हाउस होल्ड जो सेविंग करता है, पूरा हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल चलता है हमारे हाउस होल्ड सेविंग पे ही चलता है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। ठीक है,
कह रहा है कि जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं कि ठीक है इतने साल में आप पूरा होगा ये चीज़ें होंगी, वो मार्केट रिलेटेड रेट पे होती हैं, ऑक्शन फॉर्म में होती हैं, सॉरी, और लार्ज कंपोनेंट होती है हमारी इंटरनल डेप्ट की। तो क्या होगा हमारा ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें हमारा सही है, ये पूछा हुआ है। तो देखते हैं भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। कह रहा है कि परसुएंट ऑफ द रिपोर्ट एच.एन. सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो है वो पास हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, हमारा पास किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, अपने ही कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, और ये अलग अलग एक्ट में करेंगे। ठीक है, आर्टिकल में करेंगे। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 215 में करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये मोस्टली गलत होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। इंडिया में पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाने वाली ही बॉडी है, तो वो किसी भी चीज़ पे लॉ बनाएगी। तो जब पूछे तो ये सही होगा, इसका क्या होगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया के रेफरेंस में स्टेटमेंट को देखना है कौन से सही है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं। बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एज एडवोकेट। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसने सब खिचड़ी बना दिया। ठीक है, जब भी ऐसा खिचड़ी बना दें, ठीक है, कि भाई क्या बोलना चाह रहा है उसको खुद ही को क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन एक्सक्लूड हो रहा है कौन इंक्लूड हो रहा है, तो ये क्या होगा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेज। बार काउंसिल का बेसिक सा काम क्या है भाई, आके रूल बताना है लीगल एजुकेशन से और लॉ कॉलेज को रिकॉग्नाइज करना है। बहुत बेसिक से कंसेप्ट बोल रहा है, तो आगे ध्यान रखना है कि बार काउंसिल जो है वो लॉ कॉलेज को रिकॉग्नाइज करता है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्सक्लूसिव पावर जो है लोकसभा का क्या क्या है, इसमें ये पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करना ये आर्टिकल 352 में है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा विद इन 1 मंथ, ठीक है, रेटिफाई करना होता है, और अप टू 6 मंथ ये रहता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ये अकेले एक्सक्लूसिव लोकसभा के नहीं है, राज्यसभा का भी इसमें योगदान उतना ही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट सीओएम, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात है। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करें तो उसमें 50 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो लाते हैं और पारित करते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ आया था, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये लोकसभा में ही केवल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें 2 जो होता है हमारा कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 जो होते हैं हमारे एक्सेप्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो पहला क्या होता है, स्पीकर कैन लेफ्ट पार्टी, स्पीकर चाहे तो अपना भाई पार्टी छोड़ सकता है। दूसरा क्या है, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ पार्टी। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शंस हमारे दिए गए। ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ जो है ये भी जो है कहीं ना कहीं लोकसभा का है। उसके बाद से हमारा जो है मनी बिल, ये भी है लोकसभा का। उसके बाद से एक होता है एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन ये भी लोकसभा का ही होता है। ठीक है, दूसरा सही। इम्पीच द प्रेसिडेंट में केवल लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सही, दूसरा ही केवल सही है। कह रहा है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछ रहा है कौन सा सही है। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है? नहीं भाई, नहीं होती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब प्रेजेंट किया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एक्सेंट। ठीक है, अपनी अनुमति देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए बाई ए स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग। इसमें कोई भी ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। ये हमारा अंडर आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। तो ये हमारा 2 और 3 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये हमारा 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था और हमारे ये 10th शेड्यूल में। ठीक है, ये हम बेसिक है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है, उसका से क्या कह रहा है कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, नहीं कैन ज्वाइन, ठीक है, विद इन 6 मंथ वो ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद वो ज्वाइन करेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा, विद इन 6 मंथ वो कर सकता है। तो पहला हमारा गलत हो गया। उसका से लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है और इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जो है केस किया गया था, ठीक है। तो अभी उसका कुछ फैसला आया नहीं, तब तक ये सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ हम देखते हैं, ये तो हमारा नॉमिनेटेड मेंबर की बात होगी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं भाई, उनका क्या है? तो इंडिपेंडेंट मेंबर क्या किसी को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो नहीं, कांट ज्वाइन एनी पार्टी, ठीक है, किसी पार्टी को इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हम इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान ने क्लासिफाई किया है मिनिस्टर को 4 रैंक्स में, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट 4, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। ये भाई जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, इंडियन का नहीं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड 15%, 50% से ज़्यादा नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा, बिल्कुल सही। और ये किस अमेंडमेंट के अंदर आया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ओनली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है और सोलिसिटर जनरल से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। ये हमारे होंगे आर्टिकल 76 में, ठीक है। ये कह रहा है कि आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई अटॉर्नी जनरल तो अलाउ है, लेकिन सोलिसिटर जनरल जो है इन महाराज को अलाउ नहीं किया गया, ठीक। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन, ठीक है। तो भाई इसमें ये बोल रहा है कि संविधान के अनुसार, ये गलत है। मैंने बोला था ना कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। तो रिजाइन करेगा एज पर कन्वेंशन है, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कन्वेंशन है, जब सरकार ही नहीं रही तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइदर वन नॉट टू। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्टेड। भाई क्या किसी के कनपट्टी पे जो अमित शाह जी हमारे बोलते हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी, कि मस्ट, शुड एंड मस्ट तो गलत होगा ना, नहीं कर सकते हो। एम बोल रहा है, एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट्स अल्टीमेटली। अपने आप हो जाएगा क्या? अंबानी जी का नहीं मन है भाई आयुष्मान कार्ड बनवाने का, तुम बनवा दोगे, उनका अपने आप बनवा दोगे। देखो यहाँ पे एम तो सही देता है, लेकिन भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट तो गलत है ना, तो दोनों गलत हो गया। इट हैज सीमलेसली पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में हमारा ये सीमलेसली पोर्टेबल चलता है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी चल रहा है। कह रहा है डिप्टी स्पीकर के बारे में कहानी पूछ रहा है लोकसभा में, कौन सा सही होगा? तो कह रहा है रूल ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। जो स्पीकर फिक्स कर देगा उसी डेट पे होगा, बिल्कुल सही बात है। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party, ठीक है। मैंडेटरी वो नहीं है, प्रोविजन नहीं है, ये कन्वेंशन है कि भाई स्पीकर तुम्हारा जो उस पार्टी से हो गया तो जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन से आ जाएगा, ठीक है, रूलिंग पार्टी से नहीं होगा। लेकिन ये एक कन्वेंशन है, कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसका से कह रहा है कि the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the PM, seconded by the PM की बात कर रहा है। भाई PM कहाँ से आ गए? ठीक है, इसमें सिंपल सी चीज है कि लोकसभा जो है वो चूज करता है हमारा क्या, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 1 और 3 होगा इसका। उसके बाद से कह रहा है
रिट्स इशूड होता है उसके बारे में पूछ रहा है। हमें मालूम है कि हाई कोर्ट का पावर जो होता है ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से, और ये आर्टिकल 226 में करते हैं, ठीक है, और ये आर्टिकल 32 में करते हैं रिट इशू, ठीक है। तो कोर्ट्स में हम देखते हैं किसका क्या कैसा है, ठीक है, कौन सही है क्या उसमें चल रहा है। कह रहा है कि मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ ए पब्लिक ड्यूटी। जब तक आप पब्लिक ड्यूटी में नहीं हो तब तक आप पे वी कमांड कैसे यूज होगा, ठीक है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्यों करोगे, जब आप पब्लिक ड्यूटी करेगा तो उस पर करोगे, बिल्कुल सही है। विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। भाई कंपनी पे नहीं होगा, और गवर्नमेंट कंपनी हो तब भी उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन होता है पिटिशन कर सकता है ताकि उसे क्यू वारंट हो। क्यू वारंट मतलब भाई किस अथॉरिटी से, ठीक है, लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें जो दिए हुए हैं वो सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स, जो हमारे इसमें क्रॉप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की बात इसमें कह रहा है ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों के जो है वो सोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो है हमारा यहाँ पे राइस। उसके बाद से हमारा क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। देखो राइस था और राइस के ऊपर तो क्वेश्चन आगे पीछे भी जो है ना वो कहीं ना कहीं दिया रहता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें संभल के चलना होता है। राइस इंटेंसिफिकेशन जो है इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्टेड इन, उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो किस चीज़ के जो है वो रिजल्टेड में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक सी बात क्या पूछ रहा है, उसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन है मालूम क्या है, सभी सही होते हैं। तो ये क्या करेगा, सीड रिक्वायरमेंट कम करेगा, मिथेन प्रोडक्शन कम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है कम करेगा, बिल्कुल सही है। तीनों पॉजिटिव बातें कह रहा है और सिंपल बोल रहा है, तो ये सही है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा लेक जो है वेस्ट अफ्रीका में वो ड्राई और डेजर्ट में जो है कन्वर्ट हो गई है। तो उस टाइम पे ये करंट अफेयर जो था वो न्यूज़ में चला था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है लेक फग्यूबिन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगर हम बाकी जो लेक इसमें आए हैं उनके बारे में अगर हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लें तो उसमें कौन कौन सी लेक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लेक अगुटा ये जो है नाइजीरिया की लेक है, ठीक है, और वोल्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है और ये घाना का, ठीक है, ये घाना का, ठीक है, लेक। उसके बाद से ये जो लेक है ये माली नाइजर रिवर पे, ठीक है, और विक्टोरिया जो है वो इक्वेटर से पास होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका यही कैरेक्टर है, अगर अगली बार पूछ दे तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और युगांडा, केनिया और तंजानिया से ये जो है गुजरता है, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से गंदीकोटा के नॉय ऑफ सदर्न इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस रिवर से क्रिएट किया गया है, तो पेन्नार रिवर से, ठीक है, जो हमारा नंदी हिल है, ठीक है, कर्नाटका का, वहां से, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है। कावेरी रिवर की हम बात करें तो ये ब्रह्मगिरी, ठीक है, ये भी कर्नाटका, ठीक है। मंजीरा जो है वो बालाघाट, ठीक है, और ये है महाराष्ट्र की। और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि पीक और माउंटेन्स की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ है। नामचा बारवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। नंदा देवी जो है हमारा वो गढ़वाल हिमालय में है, और नोकरेक जो है नहीं, नंदा देवी जो है गढ़वाल में नहीं है, नंदा देवी कुमाऊं में है, ठीक है, सही है। और नामचा बारवा जो है वो अरुणाचल में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नोकरेक सिक्किम में नहीं है, नोकरेक जो है वो मेघालय में, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सेकेंड ओनली, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टर्म जो है लेवांट, ये न्यूज़ में है और कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके लिए सही होगा, तो रीजन होगा ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर का, ठीक है, ये सही है। उसके बाद से कह रहा है कि रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, नहीं, ये गलत हो जाएगा। रीजन अलोंग पर्सियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बहुत न्यूज़ में, तो अब ये पूछ लेगा आपसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से जो है कंट्री जो है वहाँ पे हैं, तो इसको याद करने का टेक्निक है आपका सीड। सीड क्या है? सीड हमारे एक दोस्त का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे सीड जो है वो है सोमालिया, ठीक है, और इथोपिया, और यहाँ से इरिट्रिया, और डी से हो जाएगा जिबूती, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। इंटायर कोस्टल मेडिटेरियन सी, नहीं, ये नहीं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान को कौन कौन से उसमें जो है बॉर्डर जो है उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और किर्गिस्तान नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और इसके याद करने के लिए पिट्टू जो है इसका कीवर्ड है, आप इससे जो है याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया के स्टेट में कौन सा जो है सही है। मोन्जाइट जो है वो रेयर अर्थ मिनरल है, बिल्कुल रेयर अर्थ मिनरल पे इस बार भी क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें थोरियम होता है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। ऑकर्स नेचुरली इन द इंटायरल कोस्टल, देखो भाई संभव है क्या, चलो इंडिया कहीं सम कोस्टल, यहाँ पे सम बोल देता तो मान भी लेते, पूरे कोस्टल में अगर एक किलोमीटर में भी अगर नहीं मिला ना तो ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोन्जाइट, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी ही केवल कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट बॉडी में दो होता है, यूनियन और स्टेट। यहाँ पे क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगा कि ये माइनर मिनरल है, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा वो वहाँ पे मेंटेनेंस देखेगा, ठीक है, इसका काम है मेंटेनेंस देखने का, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका जो हमारा आंसर होगा 1 2 का 4, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा जो है ओपन सोर्स, देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, सारे ही जो होंगे इसमें ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर जो है नॉर्मली कब होता है, ठीक है, तो जिस दिन हमारा योगा डे होता है, ठीक है, योगा डे का थीम भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। योगा डे कब होता है भाई, 21 जून, उस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है, इसको आप ऐसे याद रखोगे। 21 जून क्या होगा, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, ठीक है, उसमें होगा। उसके बाद से कह रहा है कि वेटलैंड है और उनके लोकेशन है, होकेरा वेटलैंड ये पंजाब में नहीं, ये JNK में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड जो है ये हिमाचल में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, और सष्टम कोट्टा जो लेक है वो हमारा केरल में है। इसका नाम केरलम अभी कर दिया गया है, ठीक है, केरला का नाम केरलम किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। और वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है, आर्टिकल 3, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें 2 पेयर सही। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें बताना है कि इस टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या सही है, ठीक है। तो जब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, उससे जब नई वाली टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, हो सकता है। यूजर कलेक्टिवली रेदर देन ए कोऑपरेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें इसका क्या है, एप्लीकेशन दिया है, तो उसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SaaS के बारे में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कह रहा है कि बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड, अपना डाटा फील्ड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस, बिल्कुल। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। कह रहा है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे स्पेस में लॉन्च किया जाता है एस्ट्रॉयड को काउंटर करने के लिए जो अर्थ को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे डार्ट मिशन आया था, उससे रिलेटेड है। हो सकता है फिर से पूछ ले, क्योंकि अभी एस्ट्रॉयड्स के बारे में चीज़ें चल रही हैं, और ये किसका था, नासा का था।
उसका बाद से कह रहा है स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन द अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मिशन। ये हम लोग मंगलयान मॉम मिशन जो है हमारा, मंगलयान मिशन जो है उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। मॉम तो मिलेट फॉर मदर है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। मंगलयान मिशन में हम लोगों ने ये किया था, ठीक है। तो उसके लिए ए मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर ए टारगेट ऑन द अर्थ, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। उसका से कह रहा है स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलोंग ए कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस ए प्रोब ऑन इट्स सर्विस। ये जो है वो रोसेटा का बता रहा है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लिया गया है, ठीक है। तो ये हम इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट जो है किस कंटेक्स्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या है, यूनिट, ठीक है। क्यूबिट में क्या होता है भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग में या तो 0 होता है या 1 होता है, ठीक है, ये हम ध्यान रखें। उसके बाद से आइदर 0 और 1, ये हमें ध्यान रखना, ये क्यूबिट में होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कौन जो है शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी की बात हम कंसीडर किसे कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, हमारा रेडियो सर्विस आ जाएगा, ठीक है। हमारा इसमें क्या होगा, इसका रेंज लो होगा, ठीक है। इसके बाद से इसका जो है इंटरफेरेंस लो होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी, ठीक है, सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो बिल्कुल इसमें जो है शॉर्ट रेंज में ये आता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल ये भी आता है, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये तीनों आते हैं। कह रहा है बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, बिल्कुल उस पर प्लांट हम कर सकते हैं। और कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग, कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। उसके बाद से कह रहा है प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जो दही में जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, दोनों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है। और ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर्स इन आवर गट्स। भाई अगर हमारे नेचुरली गट्स में नहीं ऑकर करते, तो अगर हम दही नहीं खाते तो कैसे हमारा काम चलता, ठीक है। बहुत से लोग दही नहीं खाते फिर भी उनका प्रोसेस सही चल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, बिल्कुल सही है, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को देखना है, उस टाइम का न्यूज़ है, करंट अफेयर है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोड्यूस किया था कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड, और वो mRNA प्लेटफॉर्म, इसमें दो जो है कहीं ना कहीं बात बोल दी है। एक तो कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, और दूसरा बोल रहा है कि mRNA प्लेटफॉर्म वो लेकर डेवलप किया है, ठीक है। तो वो mRNA नहीं, उस टाइम पे रिकॉम्बिनेंट जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो किया गया था, ठीक है। ये वायरस टेक्नोलॉजी थी टोटल, तो अभी वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए ये गलत होगा। स्पुटनिक वी जो है वो वैक्सीन जो है उसमें वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए गए थे, ठीक है, ये सही है। कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन से बनाए गए थे, ये भी सही है। 2 और 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि एक मेजर सोलर स्टॉर्म आ गया, सोलर फ्लेयर हो गया, अर्थ तक पहुंचा है, तो क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स होंगे अर्थ पे, ठीक है। अर्थ पे क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट होंगे, जीपीएस हमारा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा, सुनामी आ सकती है भाई, वो भी इक्वेटोरियल रीजन में, स्पेसिफिक क्यों कर दिया उसने, उसे सही देना था तो नहीं आएगा। पावर ग्रिड जो हमारा लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो खराब हो जाएगी, बिल्कुल सही है। इंटेंस अरोरा ऑकर हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, हमारे अब कितने प्लैनेट में भाई, मच ऑफ द तुमने बोल दिया, ये गलत होगा। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, जो सैटेलाइट के ऑर्बिट है डिस्टर्ब हो जाएंगे। शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये सब हमारे मिल जाएंगे आंसर सी में। नेक्स्ट हम जो अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग सीधा सीधा चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो कि मॉनिटर करता है जो हमारे इमिशंस होते हैं उनको, ठीक है, जो रिड्यूस करते हैं प्लेस ऑफ द डिफरेंट कंट्री इज है, वो क्या है, तो डाटाबेस है, ठीक है। वो ट्रैक करने का काम क्या करेगा, डाटाबेस, डाटा इकट्ठा करेगा, जो कोलेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये किसके हैं, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद से यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंसेड बाय यूएन, ईपी एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये बेसिक चीज़ है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो लंग्स हैं अर्थ के, तो वेटलैंड्स जो है वो किडनी है। तो ऐसे आप इंट्रो दे सकते हो मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। आप अपने बॉडी पार्ट से रिलेट करके इंट्रो दे सकते हो, क्योंकि उसने ऐसा ही किया है। तो कौन सा जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड, वेटलैंड का क्या फंक्शन होगा, वही फंक्शन होगा जो भाई किडनी का फंक्शन होगा। किडनी का क्या फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है और फिल्टर थोड़ा बहुत वो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, भाई रन ऑफ का काम तो नहीं है किडनी का। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन फिश, ये भी न्यूट्रिएंट बेस ही बनाना उसका काम नहीं है। वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेड बैलेंस एंड सॉइल, भाई ये भी काम नहीं है उसका। एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिशन, ये उसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्लाइमेट ग्रुप जो होता है वो एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम, उनको रन करता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, EP100 की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक फैक्ट है, ऐसे गलत होने की संभावना है और बिल्कुल ये गलत है। उस टाइम पे करंट अफेयर में था। अब EP100 क्या है, ये ब्रिंग टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू द ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग कम्पिटेटिवनेस वाइल डिलीवरिंग ऑन इमिशन रिडक्शन गोल, ठीक है। और इंटरनेशनल ये जो है ये पार्टनरशिप कह रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है, दो जो है ग्रुप के नाम देके इसने एक फैक्चुअल बातें बोल दी, इसने बहुत ज़्यादा फैक्ट दे दिया, इसलिए गलत हो गया। और इसने बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो ये सही होगा, ठीक है। कह रहा सम कंपनी, अब ये नहीं कह रहा कि कौन कौन से, नाम भी नहीं दे रहा, ठीक है। कुछ कंपनी जो है वो मेंबर हैं, बिल्कुल हो सकती हैं भाई, क्यों नहीं हो सकती हैं। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो सेक्रेटरीट टू द अंडर टू कोलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, अंडर टू कोलेशन, अगेन एक फैक्चुअल बात बोल दी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अंडर टू कोलिशन जो होता है ये एक सब नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1-3 का 4। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत कौन सी बातें जो होंगी वो सही होंगी। कह रहा है कि 24 घंटे मतलब मीन जो होता है ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM200 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बहुत फैक्चुअल है, ये आपको पता है तो पता है, वरना ये गलत करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक साल में हाईएस्ट लेवल जो होता है ओजोन पॉल्यूशन का वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, इंक्लीमेंट वेदर के टाइम पे आता है। इंक्लीमेंट वेदर का मतलब क्या होता है, होता है कोल्ड वेदर, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंटर द ब्लड स्ट्रीम, भाई इतना भी नहीं है, ब्लड स्ट्रीम में घुस जा रहा है, फिर उसको क्यों ही बाहर रखेंगे लोग, अनसन हो जाता अब तक। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। 1 और 4 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बोल रहे हैं कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से होंगी, जो हमारी पल्सेज होंगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो है पल्सेज हैं, अगर हम उसकी बात देखें तो ये हमारा चिकन पी है, ठीक है, क्लोवर है, अल्फा लफा है, ठीक है। और बाकी जो है इसमें पल्सेज नहीं है, तो इसका 1, 3, 4। कह रहा है गुची जो है न्यूज में था वो क्या है, ये एक फंगस है, कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में होता है, कमर्शियली कल्टिवेटेड होता है हिमालयन फुट हिल्स में, इन नॉर्थ नहीं, इन नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है, ठीक है। तो 1 और 2 होगा, 1, 2, 3 वैसे भी नहीं दिया। उसके बाद से है बायो रॉक टेक्नोलॉजी, इसको ब्रेक डाउन करोगे, बायो रॉक और टेक्नोलॉजी तो हमें मालूम ही है। तो इसमें क्या है कि भाई रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद से डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैसेस। सेल गैसेस जो होती हैं वो हमारी टॉप प्रोड्यूसर होती हैं, किस चीज़ की, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उनके लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से प्रोवाइडिंग साल्ट लीक फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, ये कोयम्बटूर में मिला था, उस टाइम का करंट अफेयर था, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि पॉलिथिनल
टेट्राफिथलॉन यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उससे स्टेटमेंट बताना है। फाइबर है और ब्लेंड किया जा सकता है वुल में, कॉटन फाइबर रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, बिल्कुल कर सकता है। कंटेनर मेड अप ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहल बिवरेज, ठीक है भाई, अभी भी पॉलीथीन कोई इतना बड़ा नहीं आएगा जिसमें अल्कोहल हम रख सकें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू, बिल्कुल रिसाइकलिंग तो हम कर ही सकते हैं। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड बाई इंक्रिनेशन विदाउट कॉजिंग GHG इमिशन, भाई ऐसा कुछ संभव है क्या कि बिना ग्रीन हाउस गैस इमिशन के तुम कुछ बना लो, ठीक है, 1 और 3। कौन सा जो है वो बर्ड नहीं है, ठीक है, गोल्डन मसीर जो है ये है एक फिश, वो भी है फिश ऑफ फ्रेश वाटर, तो यही बर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी जो है ये तीनों जो है वो क्या है, बर्ड। तो आगे ध्यान रखना है, नाइट जार पूछ ले, स्पोन बिल्स पूछ ले, वाइट इबिस पूछ ले, ये सब के सब बर्ड है। मियावाकी मेथड, मियावाकी मेथड क्या है, तो ये मिनी फॉरेस्ट जो है वो अर्बन एरियाज में बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मियावाकी मेथड, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो है यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 से लेकर अभी तक आप जो है 2022 के फर्स्ट पार्ट तक आप लोगों ने पहले खुद से PDF प्रिंट आउट करके सॉल्व किया होगा और फिर जो है कहीं ना कहीं इस लेक्चर को देखा होगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, तभी जाके ये एग्ज़ाम निकलेगा। देखो ये एग्ज़ाम ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, ना आपके किसी दोस्त का है, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम। तो ये आपको ऐसे समझना पड़ेगा, आपको शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस, मनहूसियत फैला के सक्सेस नहीं करना है, ठीक है, हैप्पीनेस रहना है, खुद को खुश रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्सक्राइब क्या करना है, ठीक है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली, फैमिली फर्स्ट को सब्सक्राइब करना है और वहां से नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, ठीक है। और उसके बाद से कमेंट क्या करना है, देखो हो सकता है कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप सबसे ज़्यादा अपने घर में शिक्षित हो, ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपके बोलने से अगर बहन की शिक्षा है या फिर माता पिता हैं वो एक जनरेशन गैप फील हो रहा है, तो आप चीज़ें बोलने से अगर सही हो रहा है तो बोलो, अन्यथा एनर्जी को कंजर्व करो, मंच और माइक मिलने पे बोलो, ठीक। आप जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, एनर्जी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है और वाइजली यूज़ करना है। टाइम जो है प्रीसियस है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है टाइम IAS और एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और हम मिलते हैं फिर से, हमारा एस्पिरेंट्स मार्च चलता रहेगा, डू और डाई की PYQ सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।